सांसों में भी शामिल हो, लहू में भी रमा हो, लेकिन मेरे हाथों की लकीरों में कहाँ हो। एक मानने वाली लड़की आई, उसकी आंखें ऐसी थी कि जैसे मैंने उसे देखा मैं उठ बैठा। उसने एक ही बार मेरी उससे आंखें मिली थी। मैं जब पीटीवी में ड्रामे लिखने का सिलसिला शुरू किया, एक दिन मुझे एक लड़की वैसी आंखों वाली मेरी उम्र कोई तकरीबन उस वक्त थी 16 साल 17 साल के करीब। मैं कमरे में अंदर लेटा हुआ था कि एक मानने वाली लड़की आई। उसकी उम्र भी कोई 15-16 साल की होगी। बिल्कुल उसके मैले कुचैले बाल उलझे हुए थे, सांवली उसकी रंगत थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी कि जैसे मैंने उसे देखा मैं उठ बैठा। और उसने खैर वो कुछ जो मांगने आई हुई थी, घर वालों ने जो उसे मांगने के लिए कुछ दिया, उसने एक ही बार मेरी उससे आंखें मिली थी। मैं उसकी इतनी गिरफ्त में आया उन आंखों की कि मैं उसके पीछे चलने लगा। मैं चलता गया, वो भी चलती गई, हत्ता कि मैंने जहाँ वो रहती थी, वो जो सुल्तान ज़करिया का मियाँ वाली में मज़ार है, उसके पीछे एक था, वहाँ उन्होंने अपनी झुग्गियाँ लगाई हुई थी। मैं उन झुग्गियों तक उसे छोड़कर वापस आया। और जब मैं घर आया तो मेरी जो बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कहा तो उस लड़की के पीछे गया था। और मुझे इस पर भी हैरत कि मेरी बहन को इसका कैसे एहसास हुआ, यानी कि उनका उसकी आंखें इतनी खौफनाक थीं। खैर उस लड़की को कुछ दिनों के बाद पता चला कि कोई उठा कर ले गया है। फिर वो उसकी वजह से 2 कत्ल हुए, फिर वो खुद भी कत्ल हो गई। मैं जब पीटीवी में मैंने ड्रामे लिखने का सिलसिला शुरू किया, एक दिन मुझे एक लड़की वैसी आंखों वाली नजर उसकी थी। मैं कभी दिन रात जाने दी, रोज मैं उसके पीछे जाने दी पागलों की तरह, और उसके साथ जैसे ही वो आए तो मैं उसका इंतजार कर रहा होता था पीटीवी में। और वो खैर मैंने उससे एक दिन कहा, उसने भी मुझे लिफ्ट करानी शुरू कर दी। वाकई मैं वहाँ एक ड्रामा निगार था और मेरे कहने पर उसे वहाँ रोल मिलना था, और उसको अंदाजा था कि इस बंदे की कितनी अहमियत है। उसने मुझे घर बुला दिया। मैं उसके घर गया, खाने पर तो बदकिस्मती से उसकी आंखें वो नहीं थी। मैंने कहा तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? वो तो मैंने लेंस लगाए हुए थे। और जनाबे वाला हमारा जो इश्क था, जिसका एक पूरा पस मंजर था, जिसके पीछे यकीन करें मुझे मेरी भूख खत्म हो गई और मुझे इतनी तकलीफ हुई। उसकी वो आंखें जो है ना, वो लेंस साबित हुई हैं, और ये वैसी इसके पास आंखें नहीं हैं। मैं आया तो मुझे सारी रात नींद न आई। फिर मैंने कहा कि यार लेंस ही सही। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम इस तरह करो, 2-4 जोड़े और भी लेंस के लो, आप जब भी मुझसे मिला करो चीज लेंस लगा कर मिला करो। कुछ वो ऐसी उसे इस बात पर इतना गुस्सा आया कि ये सिर्फ मुझसे नहीं लेंस से मोहब्बत करता है। उसने लेंस लगाना ही छोड़ दी। कई दफा मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो लेंस लगा कर आया कर, लेकिन वो लेंस लगा कर नहीं आती थी। और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन किस्सा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी के जो एक चीज बचपन से या लाशऊर में कहीं बैठ जाती है, उसको निकालने के लिए बड़ा वक्त लगता है। उस लड़की की आंखें जिसके मैं पीछे गया था, उस वक्त मैं 17 साल का था। ये जब वाक़या हुआ मैं 28 बरस का था। तो कितना फासला हुआ इसके बीच, यानी कि कम से कम 11 साल के बाद भी उन आंखों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। और वो आंखें कई दफा मैं ख्वाब में पहले भी देख चुका था कि ये इंसानी साइकी, इंसानी दिमाग ऐसी चीज है कि जो चीज एक बार उस पर असरअंदाज हो जाए, उससे निकालने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत, बड़ी तगोदाव करनी पड़ती है।
نکل آتا ہے انسان، لیکن یہ ہے کہ آدمی کس فیس میں تھا، کیسا ہوتا تھا، اس نے وہ ساری اپنی کیفیات کو جب تک خود اس کا تجزیہ نہیں کرتا، خود سمجھتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، یا میں اس درجہ ناکوں میں کیوں انوالو ہو گیا۔ میں ایک ڈرامہ بنا رہا تھا، اس ڈرامے کی جو ہیروئن تھی، ہم ایک پہاڑوں میں ایک جگہ ایک کانوں کے اندر ایک ڈرامہ کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ نمک کے پہاڑ جو وہاں ہے نا، اپنا وہ جو ککڑال کا نام سنا ہے نا، ہاں، اس ڈرامے کا نام اس وقت اس ڈرامے کا نام تھا، وہ پہلے میں نے کیا نہیں تو اس کا پائلٹ شوٹ کر رہے تھے نمک صاحب، اطالعہ سے خیلی بھی اس ڈرامے میں تھا۔ تو ہم نے تقریباً 10 دن وہاں ہم نے شوٹنگ کی۔ تو میں دوسرے تیسرے دن وہاں جا کر بیمار ہو گیا، وہاں ہم خیموں میں رہ رہے تھے، تو میری آنکھ پر یہاں کو تھوڑا سا ایک نکلا اور تقریباً بخار ہو گیا۔ تو وہ جو خاتون تھی جو اس ڈرامے کی تھی، اس نے 10 دن میری اتنی خدمت کی، میرا اتنا خیال رکھا، میں بیمار ہوں۔ اور جب ایک دن اس نے مجھے کہا کہ سانسوں میں بھی شامل ہو، شعر سنایا، لہو میں بھی رواں ہو، لیکن میرے ہاتھوں کی لکیروں میں کہاں ہو، تو یقین کریں مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں اس کا میرے لیے ممکن نہیں ہے تمہارے ساتھ شادی۔ میں اس عورت کے بارے میں ہر بات جانتا تھا، اس لڑکی کے بارے میں، لیکن وہ جو 10 دن اس نے میری وہاں خدمت کی تھی، اس کی وجہ سے وہ میری رگوں میں اتر گئی تھی، میری ہڈیوں میں اتر آئی تھی، کہ میں کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو اس سے نکالا۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں زندگی میں، ان میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔